आज 15 जुलाई है। प्रशासन के द्वारा जो हमें तारीख दी गई थी वो आ गई है। सबको इसका इंतजार था और सबको ये उम्मीद है कि मंजू शर्मा जी को न्याय अवश्य मिलेगा, उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। और एक निजी बात बताऊं तो आज 8 दिन हो गए हैं हमारे पेज को बंद किए हुए। उसका नुकसान कितना हो रहा है ये हम जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, परसों हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। इमरजेंसी में किसी को ब्लड प्रोवाइड करना था। पहले क्या होता था, जैसे रिक्वायरमेंट आती थी हम पोस्ट डालते थे तो 5 मिनट में डोनर आ जाते थे, 5 मिनट में फोन पर फोन आते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए हमें फिर ब्लड निजी संपर्क के द्वारा प्रोवाइड करना पड़ा। चाहे यूनिवर्सिटी के विभिन्न छात्र संगठनों को फोन किया, अपने अजय बनियाल भाई है उनको फोन किया, और भी हमारे साथी है उनको फोन किया, तब जाके ब्लड उपलब्ध हुआ। लेकिन बहुत जोर हमें करना पड़ा। तो जब पहले अकाउंट था तो ऐसी दिक्कत नहीं आती थी। और दूसरा, और परिवारों को भी इसका नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे ही हो रहा है। हमारे पास ऐसा परिवार है जिनके 3 बच्चे हैं और गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हैं। उनके लिए डोनेशन करनी थी। हमने साथ में डोनेशन के साथ जानकारी भी लोगों से लेनी थी कि इनका इलाज किस तरह से किया जाए। साथ में अभी परसों हमारे पास बस्सी क्षेत्र से आए थे कोई जिनका एक्सीडेंट हुआ था और वो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थे और उनकी घर की आजीविका बहुत कठिनाई में थी। उनके लिए भी हम मदद करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। इस तरह से छतरी से एक मामला हमारे पास है, करसोग से हमारे पास मामला है, सेम मामला है जिनके लिए हम डोनेशन एकत्रित कर सकते थे सीधे उनके खाते में, लेकिन नहीं कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? यदि हम स्पष्ट कहा है पुलिस प्रशासन को भी और जिला प्रशासन को भी और हिमाचल सरकार को भी, यदि हमारे पेज से कोई ऐसी अराजकता फैलाने वाली या कोई और असंवैधानिक गतिविधि प्रेषित की गई है तो आप हमारे अकाउंट को बंद क्या डिलीट ही कर दो परमानेंट। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बार हमें दिखा तो दो कि हमने गलत बोला क्या है। फिलहाल हम शांति से, बाद में क्रांति से न्याय मांगेंगे। हमने देखो गांधीवादी रास्ते पर चले हैं लेकिन हमने पढ़ा भगत सिंह भी है। तो आज हम देखेंगे प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, जो मेडिकल बोर्ड गठित हुआ उन्होंने क्या कार्रवाई की और क्या उन्होंने न्याय के लिए रास्ते अपनाए हैं। यदि उसमें न्याय नहीं होता तो आने वाले समय जो लोग इंतजार कर रहे हैं जिसका, वो हम करेंगे और करके ही रहेंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हिंसा हो, हिंसा से हम बहुत दूर है, लेकिन ऐसी मजबूरी ना करे कि हिंसा हो जाए। हमने हर तरह से जिला प्रशासन का सहयोग किया है। जो जो उन्होंने हमें बताया वो हमने किया है। हमारे आंदोलन में या जन आक्रोश रैली में इस तरह का कोई भी हुड़दंगबाजी नहीं हुई है जिससे प्रशासन को या सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए। और जो सरकार ने हमारे पेज बंद किए हैं उसे खोलिए। आपने जो असंवैधानिक तरीका अपनाया है लोकतंत्र की हत्या करने की, जो आपने शुरुआत की है, उसे रोकिए, उसे रोकिए। इससे नुकसान आपको भी होगा, निश्चित तौर पर होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं तो आप उसे दबा नहीं सकते। तो इसका भी आपको समाधान करना पड़ेगा। आज 9 दिन हो गए हैं अकाउंट बंद हुए, तो प्लीज हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, ऐसा ना कीजिए। हमारे अकाउंट को चेक कीजिए, है ना। फॉरेन में हमारा अकाउंट चला है, जिन्होंने VPN चलाया है हिमाचल में या भारत में, उनको भी हम दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए हमारी कोई रील, कोई कंटेंट, कोई वीडियोस ऐसी आपत्ति वाली हो तो आप फिर डिलीट कीजिए, अन्यथा हमारे अकाउंट को वापिस कर दीजिए।